हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीर साहू में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है वो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से है। और सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 9:5 अनुपात में है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 14,580 वर्ग मीटर है तो रुपया 3.25 प्रति मीटर की दर से मैदान को बाढ़ से घेरने की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे विशेष निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिकल वीडियो जो आपको प्राप्त हो सके और आप उससे जो है लाभ ले सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है सर्वप्रथम के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। ये लिख लेते हैं। दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 9:5 दिया हुआ है। तो इस तरह इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों? इससे मिलेगा कि लंबाई बराबर, लंबाई हमारी क्या हुई, कोई एक मल्टीप्लायर को गुणा कर देते हैं तो वो हमने के माना, ये 9 के हो जाएगी। और चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई बराबर होगी 5 के, ठीक है ना। 9 के 5 की हमने के जो है मल्टीप्लायर ये आपने ले लिया है। अब सवाल कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल 14,580 है, तो प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होगा बच्चों? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 9 के गुणे 5 के, ठीक है ना। क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गई, ये हो गई चौड़ाई। और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारे यहाँ पे 14,580, 14,580, यानी ये बराबर इसके हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे? तो के गुण के स्क्वायर, ठीक है ना। और आपका जो है 14,580 डिवाइडेड बाई ये आपका 9 इधर भाग में आ जाएगा और 5 भी भाग में आ जाएगा, तो 9 गुणे 5 ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 का भाग दिया इसमें तो ये आपका 5 दूनी 10, ठीक है। यहां से आपका बचा 4 तो 45 बन गया। तो 9 पन्ना 45, ये आपका जो है 9 बार जाएगा 5 का भाग इसमें। और अब 5 का भाग 8 में देंगे तो आपका 1 बार जाएगा, 3 बचा, तो 5 6 का 30 ही आया। अब बच्चों इसको जो है हम काटेंगे 9 से, ये आपको मिलेगा हमें 9 3 27, यहाँ 2 आया और 9 दूनी 18, बचा 3 तो 36 हो गया, 9 चौको 36। इस तरह से हमारा जो है आया 324, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा के बराबर क्या होगा? के स्क्वायर बराबर 324, इसलिए के बराबर हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 324। इसका जो है हम जो स्क्वायर रूट है हमारा इसका 18 आएगा, तो 18 का जो स्क्वायर होगा वो 324, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारी आई 18। तो अब हमारी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? इसके हिसाब से हमारी लंबाई होगी, लंबाई क्या है? 9 के, लंबाई जो है 9 के है और चौड़ाई 5 के है, तो 9 के यानी कि 9 इंटू 18 आपका ये हो जाएगा 162 लंबाई है मीटर में, मीटर। और चौड़ाई जो हो जाएगी ये 5 के यानी कि 5 गुणे 18 और 5 90 मीटर। ये हमारी जो है उस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई निकल आई। हमें निकालना क्या क्या है यहाँ पे?
हमें निकालना है रुपये इतने प्रति मीटर की दर से मैदान में बाढ़ घेरने की लागत। तो बाढ़ मैदान के बाउंड्री में घेरना है तो है इसका मैदान का परिमाप मालूम होना चाहिए, तो हम परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हमारा मैदान का परिमाप क्या होगा, मैदान का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे ये आपका जो आएगा 2 गुणे इसको जोड़ोगे तो 0 और 2 2 और 9 और 6 आपका हो जाएगा 15, हाथ से लगी 1 1 और 1 2। ये आपका आ गया परिमाप जो है, 2 इसमें गुणा किया, 2 दूनी 4 और ये आपका हो गया 50। इतने मीटर जो है ये आपका परिमाप आया। अब बच्चों इतनी लंबाई में हमको जो बाढ़ घेरनी है, इसमें जो हमें बाढ़ लगानी है, तो बाढ़ की कीमत क्या है, ₹3.25 जो है हमारी बाढ़ की कीमत है प्रति मीटर। इसकी कीमत है बाढ़ की ₹3.25 प्रति मीटर। तो इसका जो है 1 मीटर का दाम ये है, तो हम इससे निकालेंगे 1 मीटर की बाढ़ का दाम बराबर ₹3.25, या इसको ऐसे भी सकते हैं 3 सही 1/4, ऐसा भी आगे और सिंप्लीफाई करके तो 4 3 12 1 13/4, इतने रुपया हो गया भिन्न के रूप में, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा कितने का चाहिए, हमें इतने मीटर का जो है खर्चा चाहिए। 1 मीटर का इतना यानी कितना, तो इतने क्या होगा, इसलिए जो 504 मीटर की बाढ़ का दाम क्या होगा, वो होगा हमारा 504 गुणे 1 मीटर का दाम जो है 13/4। बच्चों ये भी लिख सकते हैं, मैं गुणा जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ये गुणा करना आसान होगा, गुणा भाग हमारा ये इससे 4 से 100 काटा एक बार, यहाँ 10 हो गया तो 4 दूनी 8, 2 बचा तो 4 6 24, आपका आया 126 गुणे 13। अब इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8361, आपको जो इतने रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो कुल बाढ़ का कुल खर्च या कीमत बराबर ₹1638 होगा बच्चों। ये हुआ इस सवाल का आंसर। यह सवाल आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू अवश्य बताएं, और यदि पसंद आएगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस वीडियो का दूसरा सवाल है, एक आयत 16 बाई 9 मीटर का है, वर्ग की वह भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कितना अधिक है, ये हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो जैसे करा है आयत का जो भुजाएं हैं 9 और 16 और 9 हैं, तो इसलिए हमें क्या मिला, यहां से आयत का क्षेत्रफल निकालते पहले। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हमारा 16 गुणे 9 हो गया। ये कितना हो गया, 16 गुणे 9 144 वर्ग मीटर में है, तो वर्ग मीटर। ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है वर्ग की वह भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भी हमारे यही होगा 144 वर्ग मीटर, क्योंकि आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल प्रश्न के अनुसार जो है बराबर है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया,
तो इससे हमें वर्ग की भुजा क्या मिली, इससे वर्ग की भुजा बराबर होगी हमारी जो है इसका जो क्षेत्रफल है उसका स्क्वायर रूट। ये हमारा निकला आपका जो है 12 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि 12 हम जो होता है 144 होता है। तो वर्ग की जो भुजा है वो आई 12 मीटर और इसकी भुजाएं दी हुई है 16 और 9, ठीक है। अब आगे सवाल क्या कहता है, आयत का परिमाप। तो हमारा एक तो ये आंसर आ गया। अब आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कितना अधिक है, तो हम जो है प्रश्न निकालते हैं यहाँ पे, आयत का परिमाप वो क्या होगा बच्चों, 2 गुणे लंबाई आपकी 16 प्लस चौड़ाई आपकी 9 हो गई, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 16 और 9 25 यानी कि 50 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया इसका परिमाप, आयत का परिमाप हमारा। अब वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसे 4 गुणे भुजा, और इसकी भुजा कितनी है, वो आई है हमारी 12। तो ये आपका आया 12 चौक 48 मीटर। तो ये परिमाप आयत का आ गया और ये परिमाप आपका जो आ गया वर्ग का। इसलिए हमारा जो क्या अंतर पूछ रहा ना, आयत परिमाप में अंतर जो आपका आएगा, आयत का परिमाप माइनस वर्ग का परिमाप। आपका ये कितना है, आयत का है 50 और वर्ग का है 48, आया आपका घटाने पर 2 मीटर। तो जो हमारा आंसर में आया, आंसर 2 थे। एक तो क्या था, वर्ग की भुजा 12 मीटर, एक तो ये आंसर है वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर और दूसरा परिमाप का अंतर बराबर 2 मीटर, ठीक है ना। आपका जो है आयत का परिमाप जो है वो बड़ा है वर्ग के परिमाप से, ठीक है ना। आपका जो है ये आपके दोनों आंसर दिए। बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।